दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जब भी आप लोगों के बीच में आता हूँ, आप लोगों के लिए केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले खोज कर लाता हूँ। दोस्तों आज भी मैं देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के हित में एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट खोज कर लाया हूँ, जिसको आप सभी लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेता है तो उसे सरकार खारिज भी कर सकती है क्या? आज मैं इसी मामले पर आपसे बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेता है तो उसमें सरकार किसी भी प्रकार का रोड़ा नहीं अटका सकती। दोस्तों आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। फैसले की एक एक बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों केस का नाम है अब्दुल रहमान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2026 का मामला है। और ये जो मामला है इसकी सुनवाई देश की सर्वोच्च अदालत में माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.एस. नरसिम्हा और माननीय न्यायमूर्ति आलोक आराधे की कोर्ट में हुई थी। दोस्तों इस फैसले ने सरकारी कर्मचारियों के जीवन में एक ऐसा उजाला फैलाया है जो वाकई देखने और समझने लायक है। दोस्तों थोड़ी बैकग्राउंड समझाता हूं इस केस की, थोड़ा पीछे जाना होगा। दोस्तों मामला है साल 1997 का। 1997 बैच के महाराष्ट्र केडर के एक आईपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान थे। उन्होंने ऑल इंडिया सर्विस रूल्स 1958 के नियम 16(2)A के तहत अगस्त 2019 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस के लिए आवेदन किया था। उसी समय उनके खिलाफ 3 शिकायतें चल रही थी। महाराष्ट्र सरकार ने उनके आवेदन पर विचार किया और पाया कि इन शिकायतों से कोई बड़ी पेनल्टी या बर्खास्तगी जैसी स्थिति नहीं बनती। इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को वीआरएस मंजूर करने की सिफारिश भेज दी। लेकिन अक्टूबर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि कर्मचारी का विजिलेंस क्लियरेंस साफ नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई विचाराधीन है। इसके बाद यह मामला ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट से होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केस टू केस व्याख्या करते हुए 3 बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत तय किए। नंबर 1, कोर्ट ने यह माना कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही है और वह राज्य सरकार की सिफारिश से पूरी तरह बाध्य नहीं है। नंबर 2, लेकिन अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि केंद्र सरकार की यह शक्ति असीमित या मनमानी नहीं है। सिर्फ विजिलेंस एंगल या शिकायत लंबित है का सामान्य हवाला देकर बिना गहराई से जांच किए वीआरएस आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता। नंबर 3 है, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक कर्मचारियों को औपचारिक रूप से चार्जशीट न दी गई हो तब तक सिर्फ शिकायतों की मौजूदगी को तकनीकी रूप से लंबित अनुशासनात्मक
कार्रवाई नहीं माना जा सकता। दोस्तों, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में भी देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को याद दिलाया कि सरकार एक आदर्श नियोक्ता है। प्रशासनिक सुस्ती, लेट लतीफी या किसी विभाग की अपनी विफलता के कारण किसी भी कर्मचारी के पेंशन या सेवानिवृत्ति के अधिकार को खत्म या बाधित नहीं किया जा सकता। अगर किसी अस्थायी कर्मचारी का काम भी स्थायी प्रकृति का है तो वह भी इन लाभों का हकदार बन जाता है। इस तरह सरकार को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी, प्रशासनिक निष्पक्षता और कर्मचारियों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। कोर्ट का अंतिम आदेश और निष्कर्ष आपको बताता हूं। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा अब्दुल रहमान के वीआरएस को खारिज करने के पुराने आदेश को रद्द कर दिया और कोर्ट ने गृह मंत्रालय को आदेश दिया कि वह राज्य सरकार की राय और सभी नए तथ्यों को ध्यान में रखकर 3 महीने के भीतर इस पर दोबारा से एक निष्पक्ष निर्णय ले। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वीआरएस के मामले में बहुत ही स्पष्ट आदेश दिया है। मैंने अपनी इस वीडियो में आपको पारदर्शी तरीके से ऑर्डर की एक एक जानकारी दे दी है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी उस समस्या पर लीगली सत्य व सही रिपोर्ट बनाकर देश के और आपके सामने पेश करूंगा, जिससे उस समस्या का निदान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।